नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पश्चिम बंगाल में किस किस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं वो अब धीरे धीरे पर्दे के बाहर आ रहा है। बल्कि ये कहिए कि नाटक से पर्दा उठ रहा है। अपने ही बुने हुए जाल में अब लोग फंसते जा रहे हैं। आपने कभी कल्पना में भी ये बात सोची होगी कि ममता बनर्जी स्वयं एक ऐसा षड्यंत्र रचेंगी अपने भतीजे के लिए और अपने अन्य नेताओं के लिए, क्योंकि उनके लाख कहने के बाद भी उनके कार्यकर्ता घर से नहीं निकल रहे थे। उन्होंने कुछ दिन पहले एक कॉल दिया था कि आप आइए सड़क पर, हम आंदोलन करेंगे, लेकिन बात नहीं बन रही थी। कार्यकर्ता निकल नहीं रहे थे। जो गुंडे थे वो तो या तो पलायन कर रहे हैं, धीरे धीरे राज्य छोड़ के भाग रहे हैं, बांग्लादेश भाग रहे हैं, या फिर घर में दुबके हुए हैं। तो दो तरह के षड्यंत्र की चर्चा हो रही है कि अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पर लाने की एक योजना, और दूसरी योजना अपने भतीजे को सेफ पैसेज देने की गहरी चाल चली गई। 31 जुलाई के बाद अभिषेक बैनर्जी को कोर्ट के आदेश के बाद पकड़ा जा सकता है। अभी तक तो 31 जुलाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक है, विदेश जाने पर रोक है। तो 31 जुलाई तक ही जो करना है सो करना है। अदालत में पेश होकर के कोई ऐसा कुछ नुस्खा निकाला जाता जिससे कि उनका विदेश भ्रमण का प्लान कामयाब हो जाता। और इसके पहले ही श्रीमती महुआ मोइत्रा लंदन में, हो सकता है कि उनके वेलकम के लिए थालियां सजा रही हो। इस पूरे प्रकरण पे बंगाल को एक एक गली, एक एक घर को जानने वाले मशहूर राइटर, एक्टिविस्ट शांतनु गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज। बहुत बहुत स्वागत है शांतनु जी। आप दोबारा आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है शांतनु जी। नमस्ते। ये जो आपने खबर देखी मीडिया में शांतनु जी, तो आपके जहन में पहला सवाल क्या आया? क्या ये वाकई में जनता का गुस्सा तो है, हर सड़क पर, हर गली में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये सब कुछ जो हुआ, इसको देखने के बाद, आप तो इतने बड़े एक्टिविस्ट हैं, आपके जहन में क्या सवाल कौन था? देखिए आशुतोष भाई, बंगाल में नई सरकार बनने के बाद या ये जो पॉलिटिकल चेंज हुआ, इसके बाद तीन तरह की मेरे ख्याल से रिएक्शंस आ रही हैं। वो तीन तरह की रिएक्शंस क्या है? पहली जो बात आपने कहा कि लोगों का जो नेचुरल गुस्सा है वो आ रहा है और वो दिख रहा है। मतलब ऐसा है कि कांग्रेस ने अपने ऑफिस रिक्लेम कर लिए। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? कांग्रेस बोल नहीं पाती थी, कैसे बोले टीएमसी के इसमें? कांग्रेस के ऑफिस लोगों ने अपने ग्राउंड, अपने मकान, अपने ऑफिस लोग रिक्लेम कर रहे हैं, जो बिना किसी कागजात के छीन लिए गए थे और टीएमसी की दबंगई से किसी और ने छीन लिए थे। वहां के, जहां पे कहा भी जाता है कि दादा का दौल, तो दादा जो थे गली गली के दादा थे, जो इंस्टीट्यूशनलाइज था स्ट्रक्चर, तो वो जनता का जो रोष है, महिलाओं का जो रोष है, वो गली गली में दिख रहा है। पहली धारणा ये है। दूसरी है, टीएमसी पे क्या ब्लेम होता था कि वो पोस्ट पोल वायलेंस करती है, तो टीएमसी दिखाएगी देखो नहीं 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 हम पे नहीं, देखो बीजेपी पोस्ट पोल वायलेंस कर रही है, तो वो बहुत सारा आर्टिफिशियल ड्रामा करेगी। और ये इसके इसके मेरे ख्याल से प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं आपके पुराने मित्र अरविंद केजरीवाल। उनका ये बड़ा कॉमन था, इंक फेंकवा दो, थप्पड़ मरवा दो, ये बड़ा कॉमन। उन्होंने बड़ा दिल्ली में इसको ऐसा कर दिया था कि 2-3 थप्पड़ के बाद लोगों ने कहा अरे इसने खुद ही पढ़वाया होगा। तो कल एक नया बवाल आया है, उस पर बात करेंगे। वो गुजरात वाला प्रकरण है, उस पर तो अलग से वीडियो करना पड़ेगा। हाँ, उस पे आते हैं। मैं कह रहा हूँ दूसरा ये भी टीएमसी इस्तेमाल करेगी कि देखो पोस्ट पोल वायलेंस नहीं, हमारे ऊपर ही अत्याचार हो रहा है। देखो हमारे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, अंडे फेंके जा रहे हैं, हेलमेट पहनना पक रहा है, देखो कल्याण बनर्जी को लिटा लिटा के मारा, लाते मारी, है ना? तो स्टेज हो सकता है। और तीसरी जो अवधारणा है, और तीनों का मिक्सचर आपको दिखेगा, तो कई बार आप जब एनालिसिस करेंगे तो कंफ्यूज हम लोग भी हो जाएंगे जब तक आपको बिल्कुल ग्राउंड स्थिति ना बताओ। तीसरा, इनके खुद ही के कॉर्पोरेटर, इनके खुद ही के कार्यकर्ता, इनके खुद ही के एमएलए, खुद ही के एमपी इनके अगेंस्ट हो चुके हैं, क्योंकि उनको भी दबा के रखते थे। ये कोई छोटे मोटे गुंडे नहीं थे। मतलब देखिए, इन लोगों ने, जो मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में गुंडई करी, जो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में गुंडई करी, उसका भी ऊपर स्तर पहुंच गया था इनका। इन लोगों के पैरेलल टोल नाके चलते थे। मतलब अब खबरें आ रही हैं कि जैसे मान लिया 2 लोग हैं, बेरोजगार हैं, वो जो टीएमसी का दादा होता है, वो दादा बोलते थे, दादा का दौल, उसके पास पहुंचा और बोलता था कि दादा एक टोल डाल लें। आप समझ रहे, टोल डाल ले रहे, टोल आप कैसे डाल लेंगे? वो कहता था कहां डालेंगे? वो जो चौथी सड़क है उस पर कोई टोल नहीं है, वहां से बहुत ट्रैफिक आता है, डालो डालो डालो, 60 तुम्हारा 40 मेरा।
और वहां पे एक बल्ली का लगा के क्लब का नाम लिख देते थे। क्लब का नाम जैसे कैरम बोर्ड क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, चेस क्लब, और उसका अरे बाप रे। एक हम्म। हाँ, उसका एक पोस्टर लगा के वहां पे कैश में 50-50, 100-100 रुपए लिए जाते थे। अब वो टोल नाके खत्म हो रहे हैं। हॉस्पिटल में जाके इनकी कटमनी ली जाती थी। अभी ये परसों किसी हॉस्पिटल में पहुंच गए, वहां पे नर्सों ने सबने खदेड़ के भगाया इनको। तो ऐसी घटनाएं बहुत सारी आ रही हैं। तो 3 तरह की चीजें होंगी। मैं फिर से एक बार 1-2 तीनों को रेखांकित कर दूं। एक तो जो जनता का नेचुरल आक्रोश है वो दिखेगा ही दिखेगा, पहली बात। दूसरा, ये स्टेज भी करेंगे बहुत सारा। और स्टेज करने के कारण क्या-क्या है? पहला तो है कि भाई इनको देखो, बीजेपी ने पोल वायलेंस करा, हम भी देखो हमारे पर भी पोल वायलेंस हो रहा है। अरे तो पोल वायलेंस हो रहा है, बीजेपी कर रही है। दूसरा, बीजेपी में गुंडे हैं। तीसरा, इनके खुद के कार्यकर्ता इनके अगेंस्ट हो गए। तीसरा, लेकिन ये जो खासकर कल्याण बनर्जी और अभिषेक का है, इसमें एक और लेयर भी है। क्योंकि इस तरह के जो इनके 5-8 बड़े लीडर हैं, जो ममता बनर्जी की सारी लूट में साझेदार थे, उनके ऊपर भी केस है सारे। उन पे केस सब सब निकलेंगे। अब केस निकलेंगे तो सबसे अच्छा तरीका होता है हॉस्पिटल में चले जाओ, चोट लगा लो, कोई ऐसी इंजरी दिखा दो कि विदेश में ठीक होगी। आंख फूट गई, ये फूट गया, यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा है, तो विदेश चले जाएंगे। विदेश चले जाएंगे तो आपको पता है सेफ हेवन से कितने लोग भगोड़े हैं जो यूके और दुबई में सालों से पल रहे हैं। उनको फिर एक्सट्रेडिशन करना एक बहुत बड़ा काम भारत सरकार के लिए हो जाता है। तो ये तीनों चारों संभावनाएं हैं और इसको सबकी परतें आपको दिखेंगी अगले कुछ दिनों में। अभी एक और खास बात आई है सामने कि ये जो सोनारपुर जहां पर अभिषेक बैनर्जी गए थे, जी जी। वो कॉन्स्टिट्युएंसी सुश्री सयानी घोष की सैनी कॉन्स्टिट्युएंसी है। घोष की है। और सयानी घोष बड़ी एक्टिव लीडर हैं साहब। बिल्कुल। सयानी घोष कंपनी नहीं कर रही थी जब हाँ, श्रीमान अभिषेक बैनर्जी गए जो हैं। बहुत बहुत अनयूजुअल है कि लोकल एमएलए, लोकल एमपी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने बड़े नेता को अकम्पनी ना करे, सुपर अनयूजुअल है ये। ऐसा होता सुपर ही नहीं है किसी अनयूजुअल है। पार्टी में। हाँ। हाँ, नंबर वन। नंबर टू, जिस व्यक्ति के यहाँ श्रीमान बैनर्जी गए थे, हम्म ये जिज्ञासा करने के लिए कि पोस्ट वायलेंस जो मौत हुई है उसमें उनके टीएमसी के कार्यकर्ता की मौत हो गई है वो सोनारपुर में, वो स्वर्णकार साहब जो हैं उनकी जो मृत्यु हुई है वो पड़ोसी बता रहे हैं कि सामान्य मृत्यु थी, कोई बिल्कुल हिंसा की घटना नहीं हुई थी वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल वो कह रहे बिल्कुल हैं कि सिगरेट पीने के लिए वो बाहर गए हैं, सिगरेट पी बिल्कुल। करके वो अंदर, बीड़ी या सिगरेट पी करके वो अंदर आए जी हैं। जी। उनकी माँ ने कहा कि इनकी तबीयत खराब हो रही है, फिर वो उनको 2-3 घंटा लग गया हॉस्पिटल ले जाने में, एवं प्रकार से उसकी मृत्यु हुई है। जी जी। उसको हिंसा का कलर दिखा करके उनके यहाँ ये गए थे। और फिर वो हेलमेट वाला प्रकरण अब सामने आया। पहली बार क्यूवाइड नेटवर्क ने ही ये पहली बार एक्सपोज किया कि ये जो क्रिकेट वाला हेलमेट है, ये हेलमेट किसके पास रहता है? ये हेलमेट बाइकर के पास नहीं रहता है साहब। बाइक पे ये तो ये हेलमेट अलाउड भी या नहीं है, तो इस पे चालान हो सकता है। आपको बता दूं, आप अगर बाइक पे आप पहन के जाएंगे तो जो भारत के ट्रांसपोर्ट नियम है उसके हिसाब से चालान हो सकता है। ये बाइक पे पहनने वाला हेलमेट अलाउड भी नहीं होता है। अच्छा, ये हेलमेट अलाउड नहीं है। ना, बिल्कुल। तो अब ये कहा जा रहा है कि या तो पुलिस वाले कैरी करते हैं इस तरह के, जहां बलबा होता है इस तरह के जी हेलमेट पुलिस वाले कैरी जी करते हैं। जी। लेकिन पुलिस तो वहां थी ही नहीं। पुलिस आती नहीं। थी नहीं। तो अब ये हेलमेट किसने दिया? अच्छा, एक और वीडियो आ रहा है कि मोटरसाइकिल पर जाता हुआ और ये हाथ में हेलमेट दिख रहा है पहले हम्म। से ही। तो हाथ में हेलमेट भी दिख रहा है, वो वीडियो भी आ रहा है। इसका मतलब है उसके बाद श्रीमान को जब चोट वोट लगी है तो ये रात्रि को संध्या 8:15 पे या 5 मिनट पे ये श्रीमान पहुंचते हैं अपोलो हॉस्पिटल। जी अपोलो हॉस्पिटल में ममता बनर्जी भी पहुंचती हैं। बिल्कुल। अपोलो में ये दबाव डालते हैं कि जी। इनको एडमिट करो, इनका सीवियर ये दिखाओ। अपोलो वाले ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो अंडा उंडा लगा है, आपका जो तबियत खराब हो रहा है आप इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, नहाइए वहाइए, आपको कहीं कोई इंजुरी नहीं है, कोई चोट नहीं है, तो हम आपको क्या भर्ती करें? वो ममता बनर्जी कह रही है भर्ती करो। ये कह रहे हैं कि भाई हमको कोई आपको हम कह रहे हैं कि पेन हो रहा है, तो कहाँ पेन हो रहा है? दिखाया, कहीं उसका पेन का कहीं दिखाई नहीं था। बोला आपको कोई पेन वेन कहीं हो रहा है क्या? बोला नहीं, और कहीं बदन में कहीं पेन नहीं हो रहा है। चेस्ट कोई पेन ऐसा अनइजीनेस, बोला वो नहीं हो रहा है। सारे टेस्ट हुए हैं वहां पे। और जी बाकी बोला कि अब जो इंटरनल कोई अगर पेन की बात आप कह रहे हैं तो ये हम 2 टेस्ट, 3 4 5 टेस्ट लिखा। बोला ये टेस्ट करा लीजिए, उसके बाद आगे करेंगे फॉलो, लेकिन एडमिट करने की एक्सेस तो कोई दिक्कत है नहीं। आप बताइए इसके पीछे क्या खेल है? जी। नहीं, आपने 2 बातें कही। एक तो ये जिस कार्यकर्ता के घर गए उसकी मौत कैसे हुई, बिल्कुल आपने ठीक कहा।
कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसा चित्र नहीं है, कोई वायलेंस हुई और बिल्कुल वो नेचुरल डेथ हुई उनकी, हार्ट अटैक से हुई, कैसे हुई वो तो पता लग जाएगा। और ऐसा ये बड़ी कॉमन टेक्निक है। एसआईआर करते-करते या चुनाव की ड्यूटी में कोई टीचर या अधिकारी मर जाता है, कहते एसआईआर की वजह से लोग मर गए। ये किसान आंदोलन में भी यूज़ करा। किसान आंदोलन में डेटा दिखाते थे 700 लोग मर गए। बाद में पता लगा उसमें सब अपनी नेचुरल डेथ मर गए बहुत सारे लोग। आप इतने बड़े-बड़े लोगों को उठा के आप ट्रैक्टर में बिठा के ले आएँगे दिल्ली बॉर्डर में, तो उनकी तो हालत खराब होगी गर्मी-सर्दी में। तो ये बड़ी नहीं नहीं, और कॉमन टेक्निक है। 383 दिन का आंदोलन था वो, हाँ, बिल्कुल। ये बड़ी एक कॉमन साल से टेक्निक है। अधिक। बिल्कुल, 1 साल में तो वैसे ही मोर्टालिटी रेट उस प्रदेश का मोर्टालिटी रेट देख लें तो उतने लोग तो राइट। मरते ही हैं। एक एक यस। उतने बड़े सैंपल में। तो ये बड़ी टेक्निक हो गई आशुतोष भाई कि ये लोग ना देखिए ये लोग तो वल्चर्स हैं। देखिए अच्छा ये मरा, अब क्या करें? ये मर गया। ओह चलो इसको पोल वायलेंस में दिखा देते हैं। इनको कोई गुरेज नहीं है, कोई इनकी मोरालिटी नहीं है। इनके लिए तो बस एक व्यक्ति इनकी ट्रिक का एक और मोहरा है। उसको और कैसे यूज़ करें लोग, है ना? अब आते हैं दूसरी बात कि ये तैयारी क्या थी? तो स्टार्टिंग में ठीक कह रहे हैं, इन्होंने दिखाया कि ये शायद बाइक पे ही गए, मतलब थोड़ा युवा दिखाने के लिए। मतलब इतना डेवलपमेंट हुआ है कि आज भी गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं बंगाल की जगहों में, वहाँ पे उनको बाइक से जाना पड़ रहा है और हेलमेट नहीं पहने हैं, पहले ही ऐसा स्टाइल और मतलब ये हाथ में ले रखा कोलकाता है। का सब सब सबर्ब इलाका है सर। हाँ। हाँ, ये कोलकाता मतलब कहीं बहुत दूर अंदर अंदरूनी वेस्ट बंगाल नहीं है, उसमें इनको बाइक से जाना पड़ रहा है, छोटी गलियाँ हैं, हाँ। सड़कें भी नहीं बनी हैं। और आप जैसा आपने कहा उनकी सांसद जो सयानी घोष थी, वो भी साथ में नहीं थी। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल, कोई बड़ा नेता जाता है तो वहाँ का विधायक, पार्षद, सांसद साथ में जाता ही जाता है। तो उनको अकेले ही ड्रामाबाजी करनी थी और जैसे ही बाहर निकले इन्होंने एकदम से हेलमेट रेडी था बिल्कुल ऐसा जैसा कि अंडे पड़ेंगे मैं हेलमेट पहनूँगा और बाद में पता भी लगा कि वो जो 5-6 कार्यकर्ता हैं वो टीएमसी के हैं। अब वो टीएमसी के नहीं थोड़ा नहीं, ऐसे में क्या होता है ना। महुआ मोइत्रा एक मोर फोटोग्राफ ट्वीट करती हैं लंदन जी, से। लंदन देखिए से। आप, लंदन में है उनको हाँ, वो फोटो लंदन पहुंच पहले ही जाता पहुँच है। चुकी हैं। हाँ। हाँ, और वहां से वो फोटो ट्वीट करती हैं कि वो जो लेडी हैं, एक वो जो स्टोन फेंक रही हैं, वो हुँ, देखिए यही लेडी जो है वो गृह मंत्री के साथ फोटो है। हुँ। अब देखिए, ये इतना मैं तो हैरान रह गया कि महुआ मोइत्रा लंदन में अभी ठंड में घूम रही है, हाँ, यकायक उन्होंने फटाफट फोटो निकाला। ये देखिए, ये फोटो देखिए, रेड में जो लड़की लेडी है, ये स्टोन जी, फेंक जी। रही है और हाँ, इसका फोटो फटाक से इन्होंने फोटोशॉप करके हाँ, अमित शाह जी के साथ दिखा दिया। लगा दिया। हाँ। नहीं, ये ये तो करेंगे देखिए कमाल मतलब मैकेटियर है साहब ये। हाँ, ये रैकेटियर बिल्कुल आपने शब्द सही यूज़ करा, रैकेटियर हैं ये लोग ना मतलब एक तो पहले से लंदन जाके बैठ गई हैं। भई आपकी अभी-अभी इतनी पोल पोल में हार हुई है, आप बैठेंगे, आप ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाएँगे, आप हर्डल करेंगे दोबारा। आप इस समय कौन समय ऐसी कौन-सी आपकी मजबूरी थी जो आपको चुनाव के 20 दिन में लंदन जाना था? या तो ये तैयारी कर रही हैं कि अभिषेक बनर्जी अगर आएँगे तो कहाँ रहेंगे? कल्याण बनर्जी आएँगे तो कहाँ रहेंगे? उनका होटल-वोटल, घर-वर मैं सब देख के रखूँ, साफ-सफाई करके रखूँ, क्योंकि सबको भगोड़ों को वहीं भागना है। और वो कौन-सी एआई है जिन्होंने एक रैंडम जिस इतने तेज़ी से उस फ़ोटो को जो मतलब वो वीडियो में फ़ोटो दिख भी नहीं रहा है उस महिला का, उसने मैच मेकिंग करके गृह मंत्री के साथ फ़ोटो भी चिपका दी। वो लोग मॉर्फ करेंगे, देखिए इन लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं है। आपको याद है अमित शाह का डॉक्टर्ड वीडियो रेवंत रेड्डी ने डाल दिया था। मतलब इन लोगों को ये कौन से पद पे हैं, ये एमपी हैं, ये मुख्यमंत्री, इनको अपनी अपने पद की गरिमा भी नहीं मालूम है इनको। ये लोग कुछ भी कर देंगे अपनी कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करने के लिए। तो ये दिखेगा बिल्कुल आपको और मीडिया को और मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को जो जागरूक है, उसको जागरूक रहना पड़ेगा। ये लोग अपनी हार को छुपाने के लिए, अपनी हार को ढकने के लिए, अपनी चोरियों को ढकने के लिए इस तरह के बहुत सारे कुकृत्य करेंगे अगले कुछ दिनों अब ये देखिए कॉन्स्पिरेसी का एंगल देखिए कि इन्होंने में। फोटो दिखाया तो सीधा गृह मंत्री से दिखाया। अब वो देखिए छोटा-मोटा नहीं। पत्थरबाज जो लेडी है, हाँ। उसकी इतनी पहुंच है कि देखिए पीछे में हेलीकॉप्टर है, देखते जाइए साहब। जी, देखिए जी, जी। इनका खेल हाँ। एक्सपोज कैसे कर रहे हैं हम लोग। फ़ोटो पीछे दिखाते में रहिए, फ़ोटो हेलीकॉप्टर दिखाते दिख रहिए। रहा है। हाँ। हेलीकॉप्टर के पास कोई इतना मामूली कार्यकर्ता पहुंच सकता है होम मिनिस्टर नहीं, के बिल्कुल पास? वो जिले के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो प्रदेश के कार्यकर्ता होते हैं, उनकी पूरी ऑडिट, उनकी पूरी वो सिक्योरिटी चेक होके वो वहाँ पे जाते हैं। तो वो कोई ऐसे उन्होंने मतलब वो फेक भी कर मैंने रहे हैं, कहते मंडल हैं अध्यक्ष ना। को बूथ पन्ना प्रमुख को भेज देगा हाँ, हेलीकॉप्टर बिल्कुल के पास। वो आप कल्पना कर नकल के लिए सकते भी अकल चाहिए होती है, नकल के लिए अकल चाहिए होती है, वो भी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। बस इनको सिर्फ़ कन्फ्यूज़न क्रिएट करना है, जिससे कोई तो इनका वायर, कोई इनका लॉन्ड्री, न्यूज़ लॉन्ड्री उठा ले और थोड़ी देर चक-चक कर ले, बस उतना वही है इसका पर्पज़ और कोई पर्पज़ भी नहीं है इसका, इस ट्वीट का। अगर मान लीजिए कि शुभेंदु के साथ ये फोटो दिखा देती, तो हुँ। एक पल के लिए लोग मान भी हाँ, लेते कि चलो चल भी शुभेंदु जाता तो भाई, गली गली घूम रहे थे। गली-गली घूम रहे हैं तो कोई मिल गया कोई कार्यकर्ता, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो है ना? हाँ, मतलब ये तथ्य भी जिस तरह से दिखा रहे हैं बस ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए जिससे कम से कम 4 दिन ये लोग इनको कवर फायर मिलती रहे।
जब तक कोर्ट में पहुंचे, कोर्ट में तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन तब तक मीडिया में कंफ्यूजन क्रिएट करें, तब तक तो थोड़ी कवर फायर मिले, उसके लिए हैं सभी झूठे सच्चे ट्वीट। और देखिए इनकी ताकत कितनी मजबूत है शांतनु जी, कि ये इस तरह से प्लान करती हैं खबरों को मीडिया में, सोशल मीडिया पे, कि बेचारे भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन डर गए कि क्या पता हमारे कार्यकर्ता ने कर दिया हो। बीजेपी के अधिकतर लोग कह रहे थे जनता का रोष है, जो बिल्कुल ठीक है, जनता का रोष है, लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा एंगल है कि स्टेज करा है भाई, ये लोग सब नाटककार लोग हैं, सारे कॉन्स्पिरेटर्स हैं, ये लोग पॉलिटिशियंस के तो इन्होंने केवल चोगा उड़ा हुआ है, सारे कॉन्स्पिरेटर्स हैं ये सारे, अपनी चोरी छुपाने के लिए, अपने सारे जुर्म छुपाने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे और उनके सबके चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है एकदम से, जो सालों से बिल्कुल हंसते खेलते गाते पीते, एकदम चेस्ट में पेन होगा, फिर ये कोई बड़ा इलाज कराएंगे, कोई ऐसी इनको बीमारी हो जाएगी कि इनको विदेश जाना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ये सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, सबको बीमारियां होती हैं, सबकी बीमारियां अमेरिका में जाकर ठीक होती हैं कैसे। तो अब इनका कल्याण बनर्जी का मैं आता हूं, तो इनका तो एक्सपोज हो गया। वो तो देखिए पुराने ड्रामेबाज है, वो तो बड़े ड्रामेबाज व्यक्ति है। वो तो देखा ही है किस तरह से वो उपराष्ट्रपति की एक्टिंग करा करते थे, जिसके वीडियो राहुल गांधी बनाया करते थे, हम लोग नहीं भूले हैं ना अभी तक। वो सब वापस आता है, देखिए सब वापस आता है, कुछ होगा अगले जन्म में आता है, कुछ होगा इसी जन्म में वापस आता है। समय का काल का चक्र बड़ा तगड़ा है आशुतोष भाई, है ना, लौट के सब घूम रहा है। इनकी एक्टिंग देखिए, बताइए आप, आगे बताइए। अब ये देखिए इनका, फिर ये आए कैमरे पर बोलना शुरू किए। जब ये अंग्रेजी में बोल रहे थे तो थोड़े संवेदनशील दिख रहे थे, जैसे ही बांग्ला में आए कि इनका दर्द वर्द खत्म हो गया। अंग्रेजी में इस तरह से बोल रहे थे वो, ताकि पूरी मीडिया में जाना है ना, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में जाना है, तो बहुत ही संवेदनशील होकर के बोल रहे थे कि आई वॉज बीइंग अटैक्ड एंड ये वो ऐसे हो रहा था। फिर वो दिखा रहा तो बोला क्या ब्लड दिखाओ, तो जब ब्लड दिखाने लगा साहब, तो एक बूंद भी ब्लड नहीं निकला। तभी गमछा एकदम बांध लिया जिससे लगे कि इसके अंदर है वो कौन लड़की थी ना, घोष, याद है वो, जिसने यहाँ पे जेएनयू में थी, बाद में पट्टी खोली तो देखा कुछ भी गड़बड़ नहीं है ना। तो वो ये लोग सब जेएनयू का ब्रांड है सब, ये ड्रामा छाप ना, बिल्कुल। तो ये वो, और ड्रामा भी ठीक से नहीं कर पा रहे। वो गमछा खोला तो आपने ठीक बता रहे हैं, कुछ खून कुछ नहीं दिख रहा है ना, गुमड़ा तक नहीं दिख रहा है कि हल्का स्वेल हो गया, कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये ड्रामा भी ठीक से नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब अभिषेक बनर्जी ने एक ट्वीट किया है, थैंक्स बोला है उन्होंने, बड़ा भारी थैंक्स बोला है, और थैंक्स बोला है श्रीमान राहुल गांधी को कि आप विपरीत परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहे, आपका बहुत बहुत आभार। अब ये जो इकोसिस्टम है, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये तो एक्सपोज हो गया, ये स्टेज ड्रामा था, बिल्कुल एक्सपोज हो गया। और मैं आज फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने स्पोक्स पर्सन हैं, वो जो लोगों का जो गुस्सा है गलियों में जो दिख रहा है, उनको इससे ना जोड़ें, इसकी पूरी जांच करवाएं, इसकी पूरी तहकीकात करवाएं। ये पूरा नाटक हुआ है। ये अब जो वो कह रही हैं कि एवरी फ्रेम हैज बीन रिकॉर्डेड इन कैमरा, वो लंदन से बैठ करके ट्वीट कर रही हैं। तो मैं भी कह रहा हूं कि हाँ भाई, एवरी फ्रेम रिकॉर्ड हुआ है, और एवरी फ्रेम का ये रिकॉर्ड है, इसीलिए अब आप एक्सपोज हो गए। हॉस्पिटल वाले को जो दबाव डाल रही थी कि तुम ये लिखो, इनको एडमिट कर लो, मतलब उनको कुछ ऐसा कुछ कह, अच्छा वो बोल रहा है कि मेरे आंख की सर्जरी हुई है, मेरी आंख पर पत्थर लगा है, वो पत्थर लगा है कि ये लगा है। अभी मीम बन रहा है साहब, अरे तुमको छेड़खानी ही करनी थी, बदमाशी, कि मेरा गोल्ड का चेन ही लेके भाग जाते। अब जो उनका शर्ट वर्ट फड़ा है, तो सोने का चेन इंटैक्ट रह गया साहब भीड़ में। बड़े भद्र थे उपद्रवी, उनको सोने का चेन नहीं दिखा। तो आप ये बताइए कि हाँ, ये अभी जो आपने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को ट्रेन, हाँ बोलिए। जो थैंक्स वाली बात कही, ये भी बड़ी अटपटी है ना, जो राहुल गांधी को थैंक्स की वो खड़े, राहुल गांधी तो कभी खड़े ही नहीं रहे। राहुल गांधी ने चुनाव अलग लड़ा, हर सीट पे चुनाव लड़ा, कुछ सीट पर शायद उनके चुनाव लड़ने की वजह से दिक्कत हुई। अधीर रंजन चौधरी गाली देते रहे आपको पूरे चुनाव के दौरान। अधीर रंजन चौधरी ने, अकेला आदमी है कांग्रेस जिसने कहा कि घुसपैठिए हैं और घुसपैठियों को वोटर बनाती है ममता और उनका वोट लेती है। उन्होंने तो सारी ममता के जितने चिट्टे हैं सब खोले, तो राहुल गांधी तो कभी साथ नहीं देखे। बल्कि दूसरी दिन जब दूसरा फेज ऑफ पोलिंग था आशुतोष भाई, तो सुबह सुबह पोलिंग चल रही है 11 बजे, राहुल गांधी वीडियो बनाते हैं कि अगर भाजपा सत्ता में आने जा रही है तो वो ममता बनर्जी के करप्शन के कारण आने जा रही है। ये इन्होंने सुबह सुबह 11 बजे फेज 2 पोलिंग में बोल रहे हैं। मतलब भाजपा की सरकार तो बाद में बनी, राहुल गांधी ने पहले बनवा दी थी। तो काय बात का थैंक्स है ये? मेरे ख्याल से
इंडी गठबंधन को दोबारा से जो बैठक होने वाली है उसके लिए थोड़ी सी, अब वो जाएंगे तो फेस सेवर तो चाहिए ना कुछ। तो ये लोग ना, मुझे लगता है लोग जनता को बेवकूफ समझते हैं कि कोई देख ही नहीं रहा है। मतलब मैं आज कुछ बोलूंगा, कल कोई बोलूंगा, लोग मैच ही नहीं करेंगे। मतलब मैं कभी बांग्ला में नहीं बोल तो दूंगा, कभी अभिषेक हिंदी में भाई, बोल दूंगा, लोग मैच ही नहीं करेंगे। शांतनु जी। जी, अभिषेक जी और ममता जी ये कोशिश कर रही हैं कि उनके कार्यकर्ता इस इसमें सिंपैथी देने के लिए सड़कों पर उतरे या, और ये मार पिटाई कुटाई के बहाने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारा जाए, इकट्ठा किया बिल्कुल जाए। और बिल्कुल, इसमें वो चाहते हैं कि इसमें अन्य जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो भी वो आए। भी अपनी सॉलिडेरिटी शो करें। या, दिक्कत ये है, आपको क्या लगता है कि जो स्थानीय कांग्रेस है उनके जो कार्यकर्ता है जिन्होंने अभी अपना ऑफिस रिक्लेम किया है, टीएमसी के जी। कब्जे से छुड़वाया है, और कई क्या जगह वो इनके साथ सॉलिडेरिटी दिखाएंगे? वो लगता नहीं। कम्युनिस्ट के जो कार्यकर्ता, स्थानीय कार्यकर्ता हैं जो या, इनसे बेचैन थे, परेशान थे, क्या जी। इनके नेताओं के कहने पर आएंगे या इनके अंदर बगावत होगी? देखिए, 2 चीज़ें, ये जो हार है, मैं पहले भी आपसे कहा था, ये नॉर्मल हार नहीं, ये केवल पार्टी का परिवर्तन नहीं है। जब कांग्रेस से सीपीएम आई में पार्टी का परिवर्तन था, प्रणाली सेम थी। जब सीपीएम से टीएमसी आई तो प्रणाली सेम थी, पार्टी का परिवर्तन हुआ। अब बिल्कुल पूरा एक सिस्टम, जिस तरह से सरकार चलती थी, जिस तरह से टोल चलते थे, जिस तरह से सिंडिकेट चलता था, जिस तरह से कटमनी चलती थी, सबका परिवर्तन हुआ। तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है। तो इससे कांग्रेस को भी राहत लगेगी, सीपीएम को भी राहत लगेगी, लेफ्ट को भी राहत करेगी, नॉर्मल जनमानस को हार लगे। तो ये बहुत बड़ी हार है। ये किसी और जगह की हार जैसा नहीं है। इसको आप किसी भी बड़ी विक्ट्री से, भाजपा की आज तक की सबसे बड़ी विक्ट्री है। मतलब मैं तो कहूंगा बड़ा स्टेटमेंट है, 2014 में नरेंद्र मोदी की विक्ट्री से बड़ी ये विक्ट्री है। क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल विक्ट्री है, ये बहुत बड़ी। मतलब एक प्रदेश जो 70 साल से एक तरह से सोचता था, एक तरह से काम करता था, एक तरह से उसका बिजनेस चलता था, वो पूरे में परिवर्तन है। तो पूरा सोसाइटी, पूरा धंधा करने का तरीका, सरकार कैसे चलती है, पुलिस कैसे चलती है, एनजीओ कैसे चलती है, संस्थान कैसे चलते हैं, सब बदलेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चयन है आशुतोष भाई। मतलब देखिए, बंगाल एक इंटेलेक्चुअल हब हुआ करता था। उसने आपको मतलब बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पावर हाउस दिए हैं। चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने भारतीय जंग संघ शुरू करा, वो पहली बार सांसदी जीतते हैं तो वेस्ट बंगाल से जीतते हैं। तो इसलिए बड़ा चरण है। अब आपने देखा कि कल उन्होंने बैठक बुलाई 80 विधायकों की, 20 आए बस, बैठक ही नहीं हो पाई। विधायक छोड़ रहे हैं, प्रवक्ता टीवी पे बैठे बैठे छोड़ दे रहे हैं, पता नहीं लग रहा प्रवक्ता, आपको टीएमसी का प्रवक्ता आता था, पता नहीं लगता ये टीएमसी का प्रवक्ता है कि एक्स प्रवक्ता है, यही नहीं पता लगता आजकल टीवी पे। प्रवक्ता छोड़ रहे हैं, सांसद छोड़ने की नौबत में है। तो इनके खुद के कार्यकर्ता सड़कों पे आने, इनके साथ खड़े होना नहीं चाहते हैं। अब ये केवल विक्टिम कार्ड क्लेम करके सबको लाना चाहते हैं, जिससे इनकी राजनीति बनी रहे, केवल टीएमसी के लिए, कि अपनी राजनीति, अपनी पार्टी, अपने कार्यकर्ता, अपने जितने एमएलए सांसद उनको साथ में रख पाए, उसकी कवायद है केवल। और उसका ही विक्टिम कार्ड खेलने के लिए अलग अलग बिसातें बिछाई जा रही है। तो ममता बनर्जी आपके हिसाब से कंप्लीटली शी लॉस्ट हर ग्राउंड? शी लॉस्ट हर ग्राउंड। देखिए, उनका ग्राउंड था क्या? उनका ग्राउंड देखिए, अगर आपका ग्राउंड किसी आइडियोलॉजिकल बेस पे ना हो, आपका ग्राउंड किसी बड़े काम के बेस पे ना हो, कि आपने इंडस्ट्री लाई हो, कि आपने सड़कें लाई हो, आपने एयरपोर्ट्स लाए हो, आपने जॉब लाई हो, आपने बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट लाया हो, तो आपके पास एक काम है, आपको पता है कि मैं यहाँ नहीं तो वहां टिकी रहूंगी। आपका क्या है कि मेरे कुछ गुंडों को कटमनी से, कुछ सिंडिकेट से, कि आशुतोष जी को अगर कलकत्ता में घर बनाना है या कहीं पे मुर्शिदाबाद में घर बनाना, तो ईंट कहां से आएगा, रोड़ा कहां से आएगा, मलबा कहां से आएगा, मजदूर कहां से आएगा, सब वो टीएमसी के कार्यकर्ता तैयार करेंगे। उनकी एक पैरेलल सरकार चला करती थी। ऐसा हम मुंबई में सुना करते थे कि भाई अगर वो माफिया को आपने कट नहीं दिया, कुछ काम नहीं कर सकते। तो ये वेस्ट बंगाल की पैरेलल व्यवस्था थी। अब वो पैरेलल व्यवस्था केवल पुलिस पुलिस के प्रभाव से चलती थी। वो मतलब पुलिस के कोऑर्डिनेशन से चलती थी, कि पुलिस को आंख मूंद लेती थी। अब जैसी ही पुलिस आपकी पलटी, मतलब वो वापस जो उसको काम करना था करने लगी। वो आप पुलिस का पिक्चर भी दिखा रहे हैं, लगातार सबसे बड़ी मीटिंग है शुभेंदु अधिकारी पुलिस के आला अधिकारियों से ले रहे हैं। तो पूरी सिस्टम ही चरमरा गया। और जो सिस्टम केवल इंसेंटिव पे बेस्ड है, वो इंसेंटिव गिरते ही वो सिस्टम ही टूट जाएगा। किसी आइडियोलॉजी से तो जुड़ा नहीं है वो, किसी किसी विचारधारा से जुड़ा नहीं है वो, तो केवल पैसे का लेन देन था। जैसे पैसे का लेन देन खत्म हुआ, कटबनी का सिंडिकेट का सिस्टम खत्म हुआ, पूरा सिस्टम धराशायी हो गया। अब वो एमएलए कह रहे मैं जुड़ के करूंगा इनके साथ, कार्यकर्ता में जुड़ के करूंगा इनके साथ। तो इसलिए वो पूरा चरमरा के गिर गया। तो उसमें कोई बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं थी जो टूटेगी, वो सिस्टम था, वो इंसेंटिव सिस्टम टूट गया। अब अखिलेश भी नहीं जाएंगे ममता के साथ, क्योंकि उनको डर है कि वो गए तो यहां इनका वोट खिसक जाएगा, क्योंकि वो तो अपीजमेंट की सिंबल बन गई ना ममता जी। हाँ, देखिए, इस समय ममता के साथ खड़ा होना तो आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी है।
वैसे अखिलेश पहुंच गए थे, अखिलेश अगले दिन ही पहुंच गए थे और उन्होंने पटका पहनाया और अब बोला नहीं दीदी जाएंगे। आप हारी अभी नहीं जो है। स्थिति है ना, उस वक्त तक हाँ उनको था क्या कि भाई भाजपा ने ऐसे जीत लिया वैसे जीत लिया, लेकिन अभी जो हाँ ग्राउंड रिपोर्ट तो उनको भी आ रही होगी ना। बिल्कुल आ रही होगी उनको भी। और जाते ही अखिलेश जी ने कहा उनको पटका बनाते, दीदी आप हारी नहीं है। उन्होंने कहा वी हैव नॉट लॉस्ट। पता नहीं ये लोग किस उसमें जीते हैं ना, मतलब हारी नहीं, कैसे नहीं हारी भाई, आपकी 80 सीटें आई हैं, आपकी चली गई, आप खुद चुनाव हार गई, आप दूसरी जगह भाग के भवानीपुर पहुंची, वहां भी हार गए, आपको पहली सीट से भी हरा दिया, दूसरी सीट से भी हरा दिया, और कैसे हारेंगे आप। आपका जो भांजा है उसकी जो सीट है, जो हार्बर की सीट थी खाद फालता, वो हार गए। चौथा है आदमी जमानत जब्त हो रही है टीएमसी के लोगों की जिनकी 15 साल सरकार रही, और और अभी कैसे हारेंगे नंदीग्राम आप। में उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा। नंदीग्राम में कैंडिडेट नहीं मिल रहा उनको, तो ये तो हालत हो गई है उनकी। तो अब कह रहे हैं हम हारे नहीं, तो अखिलेश इनके साथ जुड़ेंगे कैसे। अब देखिए टीएमसी का जो राहुल को ट्वीट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ट्वीट जो आपने कहा थैंक्स, भी कैसे थैंक्स कहूंगा, पूरे चुनाव आपके अगेंस्ट में लड़ा और आपको थैंक्स करें, क्योंकि उनको कोई एंकर चाहिए अब टीएमसी को, मैं किसी के नीचे आऊं। अब इससे सबसे ज्यादा खुश राहुल है, बल्कि टीएमसी की हार से सबसे ज्यादा खुश भाजपा से राहुल है, क्योंकि राहुल की देखिए लाइफ में क्या है कि मेरी लेजिटिमेसी कांग्रेस में बनी रहे, मेरी लेजिटिमेसी यूपीए इंडी गठबंधन जिसमें बनी रहे, उनका कोई बड़ा लक्ष्य भी नहीं है। उनको प्रधानमंत्री मोदी को डिसीट करना वो सब तो मुझे लगता है उनका लक्ष्य भी नहीं है, ना वो उतना सोचते हैं, नहीं उतना नहीं, सोचते तो हमको तो मेहनत लगता करते। है मोदी और राहुल में कोई डील है अंदरूनी। नहीं पहले नहीं, पहले तो साहब हम तो डील नहीं होना तो निपटा पाएंगे, आप निपटा दो। हाँ, और महाराष्ट्र और से वो लेकर के हाथ देखिए में, ना, वहां तक तमिलनाडु तक निपटा दिया हाँ मोदी वो ने। तो उन्होंने बता दिया। हाँ तो उनके उनके उनका केवल इतना ही देखिए, नहीं तो वो वीकेंड पॉलिटिक्स नहीं करेंगे ना, वो करेंगे 24/7 पॉलिटिक्स। मतलब उन्होंने डिसाइड करा कि बंगाल में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे 3 हफ्ते पहले। अरे ऐसे कौन करता है भाई, बंगाल बड़ा चुनाव है, अब 3 साल पहले करते, पूरे में अधीर रंजन चौधरी के फोटो लगाते, अपना एक कैंडिडेट चुनते। आपको अधीर रंजन चौधरी को राहुल गांधी की तो छोड़िए, वो कौन है वो जो उनका शायर है, उर्दू का शायर, वो इमरान कौन तो, प्रतापगढ़ी। प्रताप, उसकी रैली नहीं मिल पाई अधीर रंजन चौधरी को, समझ रहे हैं आप। मतलब जो आपका सबसे बड़ा नेता है उसको रैली नहीं दे रहे हैं आप, तो आप कैसे तो सरकार चलाएंगे। तो उनका कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, उनका लक्ष्य है कि मेरी ये कांग्रेस में जो लेजिटिमेसी बनी रहे, मेरे परिवार में लेजिटिमेसी बनी रहे। अभी तो आपको पता ही होगा कि जो जिस तरह से डीके शिव कुमार को बनाया गया है, जिस तरह से केरला में वी राहुल गांधी सतीशन को बनाया गया। दोनों जगह अपने कैंडिडेट को सीएम नहीं बना पाए। राहुल गांधी वहां पे प्रियंका गांधी की चल रही है, तो प्रियंका गांधी टेक ओवर कर रही है उनसे स्मार्टली। तो वहां पार्टी में लेजिटिमेसी बन रहे, परिवार में लेजिटिमेसी बन रहे, इंडिया गठबंधन में लेजिटिमेसी, ये राहुल गांधी का लक्ष्य है केवल। इसमें इस तरह से वो खुश है कि देखो अब टीएमसी को भी थैंक यू लिखना पड़ रहा है मुझे, वो यही उनकी छोटी छोटी खुशियां उनके, तो लेने दीजिए उनको छोटी छोटी खुशियां, आप क्यों उनकी छोटी छोटी खुशियों में विघ्न डाल रहे हैं। अब ममता का भविष्य क्या दिख रहा है आपको? आप कह रहे हैं 60 विधायक भी नहीं आए, मीटिंग में नहीं आए, जी और राहुल कह रहे हैं कि आप अंदर अंदर खुश हैं। जी अखिलेश का मेरा अप्रीहेंशन है कि अखिलेश अभी उनसे नहीं जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि उनको यूपी बिल्कुल। का चुनाव लड़ना है। फौरन से उनको ब्रांड कर दिया जाएगा। वो तो अभी सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर के चलना चाहते हैं, बेचारे कामयाब होंगे कि नहीं कहना मुश्किल है। तो उनके साथ अब राष्ट्रीय स्तर पे खड़ा कौन होगा? देखिए सुप्रिया जी उनके, खड़ी होंगी, आदित्य ठाकरे? हाँ मतलब कोई ऐसा इररिलेवेंट सा आदमी जिसकी खुद की राजनीति जा चुकी है और उसको कुछ ब्रांडिंग चाहिए, वो खड़ा हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, यहाँ पर लेफ्ट के वेस्ट बंगाल में अपोजिशन बनने के चांसेस खुल जाते हैं, क्योंकि देखिए माने ना माने लेफ्ट ही ऐसी पार्टी है बीजेपी के बाद जो मेहनती पार्टी है, कम से कम जिसका हम्म। कैडर है, उसके लोग झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, झंडा लेके मीटिंग पटका करते हैं, बैठते हैं, पॉलिट ब्यूरो, ये सभा वो सभा, उनका आज भी एक स्ट्रक्चर है। कांग्रेस भी ले सकती है वो स्पेस, लेकिन कांग्रेस में वो मेहनत करने का मादा मुझे नहीं दिखता। उनका उनका व्यक्ति पहुंच जाए वेस्ट बंगाल एक बार, व्यक्ति मतलब राहुल गांधी पहुंच जाए, सोनिया गांधी पहुंच जाए, प्रियंका गांधी पहुंच जाए, वही बड़ी बात है। तो कांग्रेस और लेफ्ट दोनों के लिए अपोजिशन की स्पेस लेना, देखिए अब भाजपा को हटाना तो बहुत मुश्किल है। भाजपा एक स्टेट जिसमें आ जाती है, उससे उसको निकालना, उसका विकास का काम ऐसा होता है कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उसको निकालना मुश्किल होता है। तो भाजपा, लेकिन हाँ अपोजिशन की स्पेस होती है। अब अपोजिशन की स्पेस कौन लेगा, मुझे लगता है वो भी टीएमसी लेती हुई नहीं दिख रही है, जिस तरह से उनके कार्यकर्ताओं में, उनके विधायकों में जो डर है कि भाई हमने इतने पाप करे, हम कैसे सड़कों पे आए। तो मेरे ख्याल से लेफ्ट और कांग्रेस के लिए अच्छी स्पेस है वेस्ट बंगाल में अपोजिशन बनने के लिए। फाल्टा चुनाव में तो थोड़ा बहुत दिखा भी, फाल्टा चुनाव में कम से कम 40-45 हजार चालीस वोट पचास लाया। लेफ्ट को वोट आए, लेफ्ट हाँ। लेफ्ट को वोट और मिला वही है। ट्रेंड, बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने, वही ट्रेंड रहेगा, वही ट्रेंड रहेगा। और लेफ्ट ही वहां पे, और जैसे हम लोगों को पता है तो लेफ्ट को भी पता है बात, और लेफ्ट ने इसकी तैयारी शुरू भी कर दी होगी, लेफ्ट ने। और बीजेपी भी उसको कोई तो स्पेस लेगा ही उनके लिए, ठीक है, एक लेजिटिमेट अपोजिशन
कोई रहे, एक गुंडा मवाली टाइप अपोजिशन ना रहे, तो तो वो स्पेस कायम होगी। लेफ्ट के लिए ना तो कांग्रेस सूटेबल है और ना ही टीएमसी सूटेबल है, बीजेपी सूटेबल है उनके लिए। अब बीजेपी के लिए भी लेफ्ट सूटेबल है। दोनों का सुटेबल क्या आइडियोलॉजिकल मतलब, वॉर हाँ में भाई, वो दोनों। हाँ बिल्कुल, जो देखिए जो धुरी है वो राइट और लेफ्ट की धुरी है भारत में, और कांग्रेस तो यस। ढंग से लेफ्ट भी नहीं हो पाई। कांग्रेस तो कंफ्यूज पार्टी है। पहले उससे चुनाव बड़े आसानी से मिल जाते थे, मुस्लिम ने वोट कर दिया, किसी दलित या किसी एक कास्ट ब्लॉक ने वोट कर दिया, सरकारें बन गई। अब वो नरेंद्र मोदी ने वो पूरी स्लेट की उनकी जो गणित थी वो खराब कर दी। अब हिंदू एकीकरण हो गया, बेनिफिशियरी की तरह वोट करता है, कभी वो घर के लिए वोट करता है, कभी वो राम मंदिर के लिए वोट करता है, कभी वो गैस चूल्हे के लिए वोट करता है, कभी वो काशी कॉरिडोर के लिए वोट करता है। तो उनकी जो इक्वेशन थी सिंपलिस्टिक सी बड़ी, कि मुसलमानों को अपीज करो और एक दलित वोट ले लो, ओबीसी वोट ले लो, कोई एक जाति का वोट ले लो। अब वो समीकरण जा चुकी। तो अब तो चुनाव हो चुके हैं मुश्किल, अब वो काम करके दिखाना पड़ेगा, तब होगा। तो इसलिए ऐसे में क्योंकि लेफ्ट कम से कम आइडियोलॉजी तो है, लोगों को कुछ तो एक क्लियर विचारधारा तो है, तो मेरे ख्याल से, और क्योंकि उसको कांग्रेस को अपोज भी करना है केरला में वो प्रिंसिपल अपोजिशन है, और वही उनकी जगह है जहां पे वो सत्ता में वापस आ सकते हैं फिर 5 साल बाद। तो मेरे ख्याल से वो यहाँ पे अकेले जाकर, और ये दिखाता है कि अब ये लेफ्ट के एनडी गठबंधन के साथ सेंटर में रह पाएगा। ये जो इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये खासकर आम आदमी पार्टी, लेफ्ट और कांग्रेस, ये तीनों साथ कैसे बैठेंगे। और अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे उत्तर प्रदेश में, ये भी बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव ने जैसी डीएमके का साथ छोड़ा कांग्रेस ने, सबसे पहले कहा कि ये तो गलत बात है, सबसे पहले कि हम ऐसा नहीं करते हैं, इंडिया गठबंधन को साथ खड़ा होना चाहिए। डीएमके के लिए भी अखिलेश ने बोला, क्योंकि डीएम देखिए अखिलेश में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अखिलेश में ना राष्ट्रीय नेता होने के जो अंकुर है वो बड़े फूट रहे हैं आजकल। वो देखिए, अगर अगर मैं उनका सलाहकार होता, मतलब भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन ऐसे दिन आए, तो मैं उनसे कभी नहीं कहता कि वो विधानसभा छोड़ के संसद में जाए। उनका बैटल ग्राउंड भाई विधानसभा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा है। वो उनको डेली योगी को फेस करना है। योगी जी और उनकी जो डिबेट्स होती थी वो वायरल होती थी, उसमें योगी जी के पक्ष भी आते थे, उनके पक्ष भी आते थे। अब लोकसभा में इतने सारे सांसदों में कौन सुन रहा है उनकी, कभी उन्होंने कुछ बोल दिया, कभी उन्होंने कुछ बोल दिया। और दूसरा, आजकल जब भी उनका जन्मदिन होता है, तो आप कभी लखनऊ में जाइए, भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई। और ऐसा नहीं है वो 70 पोस्टर लगे हैं, अखिलेश को पता नहीं है, मन में लड्डू फूट रहे हैं, अरे भाभी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उनके प्रवक्ता बोलते हैं हम तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, और है भी वो तीसरी सबसे बड़ी हाँ। पार्टी है देश की इस समय। तो वो अपने आप को राष्ट्रीय नेता बनाने का, कभी वो इस पे भी कमेंट करेंगे, कभी वो उस पे भी कमेंट करेंगे। तो इस समय जो पूरा नेशनल रीअलाइनमेंट है इंडी गठबंधन का, वो बड़ा वॉच करने योग्य है कि किस तरह से ऊंट किस करवट बैठेगा। और इस रीअलाइनमेंट में जो ममता चली तो थी, बहुत आगे निकलना चाहती थी, वो बहुत पीछे छूट गई। अब आपको लग रहा है बिल्कुल कि ममता ममता बहुत पीछे छूट गई और इनकी अब ये जो आखिरी साजिश थी वो भी एक्सपोज हो गई। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप देखिए, यहाँ से ममता की राजनीति, हमें लगता था कि अभिषेक बनर्जी उसके एक तरह से उत्तरदायी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह की उनकी ओछी राजनीति रही, और जितने देखिए हम कहते हैं ना, जितने स्केलेटन्स इन द क्लोजेट हैं आपके, जिस तरह से आपने गंदी राजनीति करी है, तो वो अपोजिशन में ज्यादा खलती है, क्योंकि फिर आपके ऊपर सारे केस खुलेंगे, आप स्क्रूटनी हो गया, विदेश भागेंगे। तो जमीन की राजनीति करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, ना उनके लिए कोई उत्तराधिकारी है, और उनकी खुद की, और जैसी सत्ता से जाते हैं देखिए इनकी तबियत भी खराब होनी शुरू हो जाएगी। ये लोग अफलोट भी रहते हैं उस सत्ता के नशे में, सत्ता में जैसे ही डाउन हम्म। होते हैं, इनको डिप्रेशन से लेकर दुनिया की सारी बीमारियां आनी शुरू हो पाएंगी। तो शारीरिक रूप से हम्म। भी आपको देखा है, ममता बनर्जी आपको सुदृढ़ नहीं दिखेंगी अगले कुछ महीनों में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रकाश डाला। और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी तीनों की साजिश अब पूरी तरह से एक्सपोज हो गई, और आप सबने उसे देख लिया कि कैसे ममता बनर्जी खुद चाहती थी कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर कुछ ऐसा हो जाए जिसका बहाना बनाया जाए और उनको विदेश भगाया जाए। अब इस पर पूरे पर ये कितनी पुष्ट है कितनी अपुष्ट है, जांच के बाद ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।